एम सैंड न्यूज़ में बहुत बना हुआ है आज की डेट में कि ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है। द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड फैसिलिटी थ्रू CIL's ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव। तो ये एम सैंड क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे। एम सैंड क्या है? देखने में एम सैंड जो है वो ऐसा लगता है जैसा ये डायग्राम आपको सामने फ़ोटो दिख रहा है। बात करते हैं लेकिन एम सैंड, यानी कि एम सैंड में नाम आ रहा है एक सैंड, लेकिन सैंड और सॉइल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को हमको थोड़ा सा समझना होगा। अगर मैं आपसे सबसे पहले सैंड की बात करूं तो मान लीजिए कोई ये एक रॉक है, ठीक है, ये एक चट्टान है। अगर ये कोई रॉक है तो इससे आपको क्या होगा, इसका जो छोटे छोटे टुकड़े जो टूट टूट के इसके बनेंगे वो सैंड होगी। वो क्या होगी? सैंड होगी। ये टूटेगी क्यों? ये रॉक जो है वो टूटेगी क्यों? तो इससे हम पढ़ते हैं बैदरिंग में। बैदरिंग में कैसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए जब धूप पड़ेगी तो ये जो रॉक है ये इसके अंदर पानी, यानी कि पानी जाएगा, थोड़े दिन पानी जाएगा, बारिश होगी, धूप पड़ेगी तो ये रॉक चटकने लगेगी तो इसमें अंदर पानी जाने लगेगा, यानी कि वो एक्सपेंड होने लगेगा, यानी कि रॉक के जो बीच वाला हिस्सा है दूर दूर जाने लगेगा। लेकिन फिर रात को ठंड होगी, अगर रात को ठंड होगी तो फिर ये दोबारा से पास पास आने लगेंगी। तो इस तरह से एक लॉन्ग टाइम बाद ये जो रॉक है ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट के नीचे गिरने लगती है और उसको हम बोल देते हैं सैंड। और फिर वो जो सैंड है वो रिवर द्वारा, यानी कि नदी द्वारा आपके यहाँ पर लाई जाती है। अब इस कंसेप्ट को यहाँ से समझिएगा कि जब सैंड रिवर द्वारा लाई जाती है तो एक, यानी कि सैंड आपको किसके माध्यम से मिल रही है? रिवर के माध्यम से। अब इस सैंड में क्या होगा? अब इस सैंड में होगा क्या? अगर मान लो जो ये सैंड थी, अगर रॉक ग्रेनाइट थी तो आपको इस सैंड में ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है। अगर जो रॉक है वो लाइमस्टोन की है तो आपको इस सैंड में कैलकेरियस मिल सकता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप के मिनरल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? सैंड में जो आपको मिलेंगे वो मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। लेकिन सॉइल में क्या होता है? अब जैसे ये सॉइल है, ये आपको कुछ एक हिस्सा दिख रहा होगा इस वाले फोटो में, इस वाले डायग्राम में देखिएगा, इस वाले डायग्राम में कि ये आपको ऊपर घास वास उगती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो घास है, आप एक चीज़ समझिए कि पहले मान लीजिए यहाँ सैंड थी, ऊपर ये मान लीजिए ऊपर सैंड है, डेजर्ट सैंड है इस टाइप की मान लीजिए। अब यहाँ पे घास उपजने लगे, यहाँ पे फिर एनिमल्स भी आएंगे, यानी कि उनकी भी डेथ होगी। तो घास यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इसमें वो ऐड हो रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसमें, इस सैंड में अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड कर दें तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, इनका वेस्ट हो, इनकी डेथ हो, अगर इस किसी चीज़ को ऐड कर दें तो वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होती जाती है और वहाँ पे हम विभिन्न तरह की जो प्लांटेशन ग्रोथ है वो देख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है सॉइल और सैंड में। ये इसका फॉर्मेशन डिफरेंस है। अगर इसके अलावा मैं कुछ और डिफरेंस की बात करूँ तो जो सॉइल का है, जो सॉइल है वो कैन होल्ड वाटर, यानी कि ये वाटर को होल्ड कर सकती है। लेकिन जो सैंड है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती। सैंड आपने गीली गीली देखी होगी ना, यानी कि उसमें वाटर होल्ड हो जाता है, सॉइल में वाटर होल्ड हो जाता है, लेकिन सैंड में वाटर होल्ड नहीं होता। वो जो वाटर है वो नीचे चला जाता है, धरती के नीचे चला जाता है, ऊपर आपको वाटर इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि जो सैंड है वो सबसेट ऑफ सॉइल है तो शायद कुछ गलत भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें, और जो सॉइल होती है वो हैवियर होती है, यानी कि भारी होती है। किससे? सैंड से। किससे? सैंड जो है वो लाइटर होती है, किससे? सॉइल से। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आता है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज एम सैंड। स्पेशली ये एम सैंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसको देख लेते हैं कि वह एम सैंड। इसके बाद जो व्हाट वाला कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आएगा। यानी कि पहले वाई की बात करते हैं, क्यों एम सैंड, क्यों? नदी है ये, ठीक है। नदी सैंड लेकर के आई थी, ये जो रिवर है ये सैंड लेकर के आई थी, मान लीजिए ऐसा। यहाँ से हमने अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो सैंड है उसको निकाल लिया, यानी कि उसकी माइनिंग कर ली। अगर अब यहाँ से सैंड की माइनिंग होगी तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये सैंड बहुत कम रह जाएगी यहाँ पे, चाहे इसके अंदर वाली जो सैंड होगी उसकी भी माइनिंग कर चुके होंगे हम। जब माइनिंग कर लेंगे तो क्या ये जो रिवर का पानी है, इस जो ये जो यानी कि बाउंडेशन है इसको तोड़ के नहीं जा सकता, तोड़ के चले जाएगा तो क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगी कि नहीं आएगी?
फ्लड आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो एक लाइफ है वो बेकार होगी कि नहीं होगी। यानी कि अगर यही वाला कंसेप्ट तो रिवर इरोजन कहलाता है, इसी वाले कंसेप्ट को तो हम रिवर इरोजन बोलते हैं ना। तो रिवर इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमको चाहिए ही चाहिए, यानी कि ये सैंड तो हमको चाहिए ही चाहिए अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाएगा, यानी कि उसे सैंड चाहिए। तो फिर बात यही कि इस सैंड को ऐसा करो कहीं और से डेवलप कर लो, इस सैंड को ऐसा करो कहीं और से डेवलप कर लो। तो फिर ये हुआ कि आप चट्टान तोड़ के लाओ, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर तोड़ के लाओ, बहुत बड़े बड़े पत्थर, किसी भी टाइप की रॉक तोड़ के लाओ, और उस पत्थर को इंडस्ट्री में लेकर के आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दो इस टाइप के, आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दो इस टाइप के, जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम कर सकें, जो आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम कर सकें। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने इसे हम बोलते हैं एम सैंड, यानी कि एम का मतलब है यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड, एम का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो आपने इंडस्ट्री में बनाया है उसे हम एम सैंड बोलते हैं, ठीक है। वाई एम सैंड वाला कंसेप्ट समझ आ गया। इसके अलावा अगर मैं सैंड की बात करूं तो एम सैंड को हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये भी कंसेप्ट आ सकता है। सबसे पहली बात तो बहुत सस्ती पड़ेगी, यानी कि चीपर पड़ेगी, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, ये तो आपको खाली रिवर के किनारे मिलेगी, ठीक है, यानी कि जो रिवर सैंड है वो तो रिवर के किनारे मिलेगी, किसी नदी के किनारे मिलेगी। ये वाली सैंड तो आप इंडस्ट्री कहीं भी लगा लो, इंडस्ट्री कहीं भी लगा लो, यानी कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह आपको ये वाली सैंड मिल जाएगी, हर जगह, यानी कि आपके आसपास ये वाली सैंड आपको मिलेगी। तो इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह, इसीलिए भी एम सैंड इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट, तो एम सैंड ज़्यादा चाहिए हमको, रिवर सैंड इतनी मिल नहीं सकती, तो एम सैंड जो हमको बनानी पड़ेगी, यानी कि इससे हम अपनी जितनी भी अमाउंट चाहिए, हम कितनी भी अमाउंट चाहिए उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एम सैंड जो है ये था एम सैंड वाला कंसेप्ट, और इसका जो साइज होता है वो लेस देन 4.75 mm होगा हमेशा, इसका जो साइज होगा वो हमेशा लेस देन 4.75 mm होगा। तो ये था एक एम सैंड वाला कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।